सीखना है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये बात क्लियर है। हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 मैथ्स का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम बहुत सारी चीजें कर चुके थे। मतलब कि क्या क्या किया था हमने। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये समझ लिया था, ठीक है। फिर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे थे, उन स्टेटमेंट्स का यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। ये किया था हमने एक्सरसाइज 4.1 में। और 4.2 में हमने फिर एक और चीज देखी थी, क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्या सीखा था, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है तो बच्चों मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सारे फैक्टराइज कराने वाला हूं। एक बार इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो एक बार देखो। 4.2 एक्सरसाइज है और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अपन आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। अब बच्चों एग्जांपल 1 आप देख लेना क्या है, वहां पे कोई इक्वेशन बनी होगी, उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जीरो मतलब रूट्स फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं मैं तो सीधा। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स हैं जिनका सम तो कितना है 27 एंड प्रोडक्ट जो है वो है 182। अब बच्चों में एक चीज सपोज करो, आपसे बोलूं कि दो नंबर्स का सम 10 है और एक नंबर आपको दे दूं कि उनमें से एक नंबर 2 है, बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। सारे इंटेलिजेंट बच्चे बोलेंगे कि सर आंसर 8 होगा। ठीक है भाई, मैं अच्छा बच्चों दो नंबर्स का सम 20 है, एक नंबर अगर x है तो बताओ दूसरा क्या होगा। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे तो अभी भी जवाब दे देंगे, बट कुछ बच्चे अब कंफ्यूज हो गए, यार अगर 2 होता तो 8 लिख देते, x है तो क्या दें। अच्छा बच्चों ये 8 आया कैसे था, ये 8 कैसे आया आपका, आप एक बार खुद करके देखो ये 8 कैसे आया। क्या 10 में से 2 को माइनस करने पे 8 आया, तो यहां पे दूसरा नंबर कैसे आएगा। 20 में से x को माइनस करेंगे, 20 माइनस x आएगा। फिर बच्चा क्वेश्चन करता है, सर देखो एक नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया y। ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, सर x प्लस वाई करो तो एक बार। मैंने कहा रुको यार, हाँ यार आ तो गया 27। अच्छा 20 लाना है अपन को, मैं क्वेश्चन में जो बुक का क्वेश्चन है उसमें रह गया था, हाँ तो गया यार। तो सेकंड नंबर y निकालना है अगर हमको, तो वो कितना होगा 20 माइनस x। बात तो वही हुई। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार ये वाला तरीका मत करना, ठीक है। क्यों बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में नहीं है। सर अगर मान भी लिया, मान लो अगर सेकंड वाला वेरिएबल y मान भी लिया तो उसकी वैल्यू 20 माइनस x आ तो रही है, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही वेरिएबल रखो, ओनली x, दूसरा वेरिएबल मत मानो। सर एग्जाम में थोड़ी पता पड़ेगा कि हमको ये लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। बच्चों क्वाड्रेटिक और लीनियर क्वेश्चंस में डिफरेंस ये होता है कि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 बनती है और डिग्री 2 तभी बन पाएगी जब प्रोडक्ट होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट दिखेगा। अब प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, सपोज करो वो आपसे बोल सकता है किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वहाँ पे एरिया साइड इनटू साइड से स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। किसी भी टाइप से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चाहे वो बोलते हैं कि डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड भी एक्स की फॉर्म में, टाइम भी एक्स की फॉर्म में, आ गया स्क्वायर। तो स्क्वायर आपका बन जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। आप तो बस प्रैक्टिस करते रहो और बेसिक समझते रहो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक क्या है। मैथ्स फिर अपनी इतनी इजी हो जाएगी कि इसको करना क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। बच्चों सम 27 दे रखा है, सम 27 दे रखा है। सम ऑफ टू नंबर्स
27। एक नंबर अपन x मान लें, लेट वन नंबर बी x। सेकंड बोलो कितना होगा, सेकंड होगा 27 माइनस x। अभी तो करवाया, दो नंबर्स का अगर सम दे रखा हो और एक नंबर आपको पता है तो सेकंड नंबर आप सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, सेकंड नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब एक केस और दे रखा है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 182 होगा। प्रोडक्ट इक्वल टू 182। x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स से तो ये आ जाएगा कितना, 182। x को 27 से भी मल्टीप्लाई करो, x को माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई करो, आता है ना करना। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब बच्चों मेरा दिमाग हमेशा ना एक ही चीज पे फोकस करता है। क्या फोकस करता है कि ये जो नेगेटिव एक्स स्क्वायर है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मैं सबसे पहले इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बनाऊंगा। और कैसे बनाएंगे, इन दोनों को ले आओ इधर आके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आकर के हो जाएगा माइनस 27x, और 182 तो इधर है ही सही प्लस का, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 0। फिर बच्चा बोलता है, पता है क्या बोलता है बच्चा, कि सर देखो आप इधर से लेके आए थे तो इधर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है कि सर इधर 0 बचेगा। मैंने कहा हाँ, तो सर आप इधर 0 क्यों लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा दो। अच्छा सर अगर आप इधर 0 लगा रहे हो दैट मीन्स आप 182 को इधर लेके आए हो। नहीं यार, मैं इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड में रखूँ या राइट साइड पे रखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों को इधर लेके आए तो इनके साइन चेंज हो गए ना, बस इसका साइन चेंज नहीं करना है। अब इक्वल में 0 यहाँ रखो या यहाँ रखो एक ही बात। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। क्या बोलता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाले को मतलब 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। अब बच्चों ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, यहाँ तो फैक्टर्स ढूंढने में ही थोड़ी हालत टाइट होने वाली है, लेकिन अपन है ना। चलो मैंने बोला था कि इसके फैक्टर्स करो, और ऐसे दो फैक्टर्स करो जिनको ऐड करने पे इतना है और प्रोडक्ट करने पे इतना है। 182 1 की टेबल में कितनी टाइम्स आता है, 182 टाइम्स। 2 की टेबल में आता है 91 बार। इनको हाथों हाथ प्लस और माइनस करते चलो, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या ये आएगा, नहीं, माइनस करेंगे ये आएगा, नहीं, इन दोनों को प्लस करते चलो, नहीं, इनको माइनस करते चलो, नहीं। क्या 3 की टेबल में आएगा 182, नहीं आएगा। क्यों, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता तो ये भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। 4 की टेबल में आता है क्या, हाँ, कितनी टाइम्स आता है देखो, 16 आता है, 4 टाइम्स 2 बचा 16, 2 बचा 2, नहीं ये 4 की टेबल में भी नहीं आएगा बच्चों। 182 है ना, 16 2, हाँ 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा, 7 में आएगा। 7 में कितनी टाइम्स आएगा, 2 4 जाएगा इधर 26, 7 8 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, जो 4 में नहीं आ रहा वो 8 में क्यों आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आ रहा, 12 में नहीं आ रहा, 13 में 13 5 52, 13 में आ रहा है, 13 में आ रहा है कितनी टाइम्स, 14 टाइम्स। अच्छा बच्चों हमने इनको प्लस तो किया ही नहीं। 26 + 7 कितना होगा, 26 + 7 33, ये भी नहीं होगा, प्लस करने पे होगा, माइनस करने पे तो और छोटा हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करो, 27 बन रहा है, हमको यही चाहिए। अब 27 माइनस का है, दोनों जगह क्या लगाओ, माइनस, -13 - 14 कितना हो गया, -27।
हाँ यार, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आपकी अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई है तो फिर देखते ही कर लोगे आप, ठीक है ना। और फिर अगर ये नहीं आता है तो फिर आप इस तरीके से फैक्टर्स ढूंढो। 182 2 की टेबल में आता है 91 टाइम्स 91, फिर किसकी टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा, 1 3 13, इसके फैक्टर्स ये हो गए। अब यहीं से फैक्टर्स बनेंगे, या तो 1 इंटू 182, 2 इंटू 13 7 या 91, 2 हो गया, 7 के टेबल में 26, यहाँ से बनाने पड़ेंगे फिर आपको फैक्टर्स, या आपके ऊपर है कि आप फैक्टर्स कैसे बनाना चाहते हैं। मुझे तो ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये तरीका अगर आपको नहीं आता है तो पिछला वाला वीडियो मैंने आपको बोल दिया, एक बार वो देखना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x बचेगा, x -13, साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये दोनों ऑब्वियसली 14 की टेबल में आएंगे। अभी तो देखा हमने 14 इंटू 13 182 होता है, तो 14 की टेबल में आएगा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 14, -14 इन दोनों में से कॉमन ले लिया। जब यहाँ से -14 ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 माइनस से मिलके बनता है, एक माइनस साइन हमने बाहर ले लिया तो एक माइनस बचा। 14 की टेबल में 182 कितनी टाइम्स आएगा, 13 टाइम्स इक्वल टू 0। क्या दोनों जगह ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, हाँ ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। तो x -13 दोनों में से कॉमन लेंगे, इस पूरे में से जब ये कॉमन आया कितना बचा, x, इस पूरे में से जब ये कॉमन आया कितना बचा, -14। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो x -13 0 के इक्वल होगा या x -14 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14। तो वो जो दो नंबर्स थे, जिन दो नंबर्स का सम 27 है, वो यही दोनों थे, ठीक है। करके देख लो, और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 182, ठीक है, नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर अपन को निकालने हैं, एक x मान लो, दूसरा x + 1 होगा, ऐसे तो निकालते हैं। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2, कैसे पता पड़ा, 1 में 1 को प्लस किया। 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 5 + 1। हाँ मुझे पता है आपको आती है गिनती, 6 आता है। मैं पूछूं आपको कि x + 2 के बाद क्या आता है, बताओ। तो x + 2 के बाद आता है x + 3, +1 करना है कुल मिला के। अच्छा, x² के बाद क्या आता है, x² के बाद आएगा x² + 1, है ना। z³ के बाद क्या आता है, z³ के बाद आएगा z³ + 1। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कभी भी निकालने हो तो एक को मान लो x, दूसरा होगा x + 1, और तीसरा अगर निकालना होता तो x + 2, चौथा निकालना होता तो x + 3, ऐसे तो बस करके निकालते चलो। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ स्क्वायर्स, ओके। लेट वन इंटीजर बी x। फर्स्ट अगर x है तो सेकंड कितना होगा, x + 1। अब लाइन लिखी हुई है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम किसका करना है,
उनके स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर कर दिया और उसमें क्या कर दो प्लस, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, मैथ्स में इक्वल का मतलब क्या होता है इज, या इज का मतलब क्या होता है इक्वल, 365। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? हाँ 100%, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए। लीनियर इक्वेशन होती तो थर्ड चैप्टर में आता। ये तो एज इट इज हो गया। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a कितना है x, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x ही तो होगा, प्लस 1 इक्वल टू 365। अब या तो इनको इधर लेके आए या फिर इसको इधर लेके आए। इनको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो इसी को इधर लेके आऊँगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, प्लस का 365 सॉरी माइनस का 365 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। फैक्टराइज का सबसे पहला रूल ये होता है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं शुरू से लेके, किसी में कॉमन ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कॉमन लिया ही नहीं। यहाँ दिख रहा है, ले रहा हूँ कॉमन। क्या कॉमन आएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 82 182 अभी भी आया था। 182 13 के टेबल में 14 टाइम्स आता है, 13 के टेबल में 14 टाइम्स आता है। अच्छा देखो बच्चों, बीच में 1 लेके आना है तो अपन को 2 ऐसे नंबर्स लाने पड़ेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा। बताओ आप, कोई 2 ऐसे नंबर्स होंगे जिनको प्लस करने पे 1 आएगा? सोचो। ये तभी होगा जब 0 + 1 होगा, तभी 1 आ सकता है। अदरवाइज अगर 2 नंबर 1 1 भी हो गए ना, तब भी आंसर कितना आएगा? 2। तो हमको 2 ऐसे नंबर्स लेके आने जिनका सम यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे 2 नंबर्स तो हमको तभी मिल सकते हैं जब उनको माइनस करें, प्लस नहीं, क्या करें? माइनस। और वो दोनों नंबर्स भी कैसे होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव। मुझे कुछ चीज़ें याद हैं। क्या याद है वो आपको बताता हूँ। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 आता है, 7 को 8 से करते हैं 56 आता है, 8 को 9 से करते हैं 72 आता है, 9 को 10 से करते हैं 90 आता है, 10 को 11 से करते हैं 110 आता है, 11 को 12 से करते हैं 132 आता है, 12 को 13 से करते हैं 156 आता है, 13 को 14 से करते हैं 182 आता है। ये रटी नहीं है मैंने, ये मुझे क्या है कि कैलकुलेशन कर करके अब ये रट गई है। रटने की कोशिश कभी नहीं की थी, प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि भाई अब ये सीधा ही याद रहने लग गए। और क्यों याद रह गए? क्यों? क्योंकि बीच में कभी कभी हमको 1 लाना पड़ता है, तो 1 के लिए ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है। 7 में 6 को माइनस करो 1, 8 में से 7 को करो 1 1 1 1 1 1 1, प्रोडक्ट है 182, डिफरेंस है 1, तो क्या हमको फैक्टर सीधे ही मिल गए? मेथड लगाना ही नहीं पड़ा। मैं ये ऊपर का पार्ट रफ कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो हमारे फैक्टर्स मिल गए हमको। या फिर आप ऐसे करना, अभी जैसे मैंने बताया था, 1 की टेबल में 182 बार आता है, 2 की टेबल में 91 बार आता है, 7 की टेबल में 26 बार आता है, 13 की टेबल में 14 बार आता है। प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इन दोनों में से कॉमन लो
और इन दोनों में से कॉमन लो। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, बचेगा x प्लस 14, और इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस। थर्ड नंबर पे साइन माइनस का है इसलिए माइनस लिखना है यहाँ पे। -13 कॉमन लो, यहाँ पे x तो लिखना ही भूल गया मैं। -13 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x, जिसका माइनस साइन बाहर चला गया। एक माइनस साइन था, वो माइनस साइन भी बाहर चला गया। किसी के अंदर में से अगर उसकी नेगेटिविटी अगर हटा दो तो वो पॉजिटिवनेस हो जाएगा पूरा, वो मतलब पॉजिटिविटी से भर जाएगा। ठीक है, आप कभी भी किसी ऐसी जगह पे जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या कहीं पे भी जब जाते हो तो क्या एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सपीरियंस करते हो? क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज़ें मंदिर के अंदर या फिर बाकी सब जगहों पे वो नेगेटिव चीज़ें हमसे हट जाती हैं, इसलिए हम क्या फील करते हैं? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव साइन भी इसका छीन लिया बाहर, तो कितना रह जाएगा? +14 = 0। देखो 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 देखो, क्या कॉमन लोगे? x + 14, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -13। तो x की वैल्यू या तो होगी -14 या x, अच्छा देखो, या तो x + 14 0 के इक्वल होगा या x - 13 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू आ जाएगी -14 और x की वैल्यू आ जाएगी 13। हमको 2 इंटीजर्स बताने थे, ठीक है। तो 2 इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं -41, -14 में +1 करो तो -13, या फिर 2 इंटीजर ये भी हो सकते हैं 13, 14। ये भी आंसर हो सकते हैं 2 इंटीजर में, ये भी आंसर हो सकते हैं। इन दोनों का सम जो है वो -27 होगा, प्रोडक्ट जो है 182 होगा। इन दोनों का सम जो है +27 होगा, प्रोडक्ट जो है 182 होगा। ये भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके एल्टीट्यूड और बेस की बात चल रही है। तो एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है, किससे? बेस से। बेस कितना है नहीं पता। लेट द बेस बी x, लेट बेस बी x। बेस कितना हो गया? x। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड नहीं बच्चों, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा x - 7। लेस का मतलब क्या होता है? कम है, और कम वाली चीज़ें कैसे निकालेंगे? माइनस करके। अच्छा बच्चों, एल्टीट्यूड मतलब हाइट भी होता है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, इसको अगर अपन बेस बोल रहे हैं तो ये हाइट या फिर एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे बता दिया था कि हाइट ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में इसको बेस मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं। बेस मिल गया, एल्टीट्यूड मिल गया, और क्या दे रखा है? हाइपोटेनियस इज 13, फाइंड द अदर 2 साइड्स। वेरी गुड। हाइपोटेनियस 13, मेरे को तो पहले से ही इसका पता पड़ गया 12 और 5, क्योंकि 5, 12 और 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5 भी होती है, 6, 8, 10 भी होती है। अच्छा बच्चों, हमको बेस गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है? सोचो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू भैंस का स्क्वायर प्लस भैंस की हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू भैंस का स्क्वायर प्लस भैंस की हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
यही था। हाइपोटेनियस है 13, बेस है हमारा x, परपेंडिकुलर हमारा x माइनस 7। सॉल्व करें। 13 का स्क्वायर होता है 169 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर x 7 a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा करके मैंने इसको एक्सपेंड किया है। 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको उठा करके यहाँ ले आए, इसको उठा करके यहाँ ले आए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ जीरो रह जाएगा। 169 को यहाँ पे लेके आएंगे तो उधर जीरो रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 प्लस 49, ये हो गया माइनस 120। अब बच्चों जीरो उधर लगाएं इधर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लगा देता हूँ। क्या 2 कॉमन आ रहा है? कॉमन लो। एक्स स्क्वायर 2 के टर्म 14 कितनी टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स। 2 के टर्म में कितनी टाइम्स आएगा? 60 टाइम्स। फैक्टराइज करो। चलो मैं एक बार इसको आप नोट कर लो, मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहीं पे नोट करूँगा। बच्चों ये जो 2 कॉमन लिया ये डिवाइड में जाएगा और 0 के डिवाइड में आकर के 0 हो जाएगा। बचा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 को माइनस 60 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर आएगा। 1 की टेबल में आएगा 60 टाइम्स, 2 की टेबल में 30 टाइम्स, 3 की टेबल में 20 टाइम्स, 4 की टेबल में 15 टाइम्स। इसको भी हटाओ। कुल मिला के प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे ऊपर वाला। 4 की टेबल में 15 टाइम्स, 6 की टेबल में 10 टाइम्स, 11, 12 की टेबल में 5 टाइम्स। और 12 माइनस 5 7 आ रहा है बच्चों, करके देखते हैं एक बार। माइनस का 7 है तो माइनस का 12 प्लस का 5, क्या माइनस का 7 आएगा? दोनों के साथ एक्स लगा दो, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? क्या माइनस 60 एक्स स्क्वायर आ रहा है? वेरी गुड। प्लस करने पे ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, फैक्टर्स मिल गए, आगे करने की जरूरत नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? आप देखो, x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस 12, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखो। 5x और 60 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लिया तो बचा कितना? x। 5 की टेबल में 60 कितनी टाइम्स आता है? 12 टाइम्स। क्या दोनों ब्रैकेट सेम हैं? दोनों ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 12 कॉमन लो, x प्लस 5 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 12 को अगर 0 के इक्वल लें तो ये हो गया x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। बच्चों x हमने क्या माना था? x हमने बेस माना था। बेस एक टाइप की लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, तो हमारा बेस 12 ही होगा। अब बेस अगर 12 है तो अल्टीट्यूड कितना होगा? 7 लेस करना पड़ेगा, 7 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। माइनस 5 आंसर नहीं हो सकता, प्लस 5 तो हो सकता है। आई बात समझ में? और इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A cottage industry
प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है। अब कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेजेस होंगे वहाँ पे और पॉटरी आर्टिकल्स हैं। चलो देखते हैं क्या है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज। हो सकता है ये आर्टिकल एग भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई एक दिन था, उस दिन पे हर आर्टिकल की जो प्रोडक्शन रेट थी वो 3 more than twice the number of articles produced on that day। पहले मैं लाइन लिख लेता हूं बच्चों। 3 more than twice the number of article produce on that day। बच्चों एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पे पोल्ट्री का कुछ काम होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, आर्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपको उससे मतलब नहीं है, करने दो ना उनको जो प्रोड्यूस करना है। आर्टिकल मान लो बस है। तो अब आर्टिकल की प्राइस कितनी होगी वो देखो। 3 more than, बच्चों 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब 3 होता है। मोर देन का मतलब क्या होता है? मोर देन का मतलब होता है प्लस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई करना होता है। अब किससे करेंगे वो आगे दे रखा होगा। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अच्छा, कौन से नंबर ऑफ आर्टिकल्स? उस दिन जो प्रोड्यूस हुए थे। मान लो कि आज 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो आज रेट कितनी होगी? पहले तो इसका ट्वाइस करो, कितना हो गया? 20। फिर उसमें 3 मोर कर दो, तो रेट कितनी हो जाएगी? 23। ऐसे उन्होंने बोला हुआ है कि प्राइस जो है वो 3 more than होगी ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल हमको पता नहीं है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं। कितना होगा? 2x + 3। स्टेटमेंट मैंने आपको बना के दिखाया और स्टेटमेंट से कैसे एक्सप्रेशन बनेगा वो भी बना के दिखाया। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट थी वो 90 थी। बच्चों ये कितने आर्टिकल की प्राइस है? एक आर्टिकल की प्राइस है और हमारे प्रोडक्शन कितने हुए हैं? x। मेरी एक चॉकलेट अगर 15 रुपए की आती है तो 10 चॉकलेट कितने की आएंगी? 15 × 10। ऐसे मेरे एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर इतनी है तो x आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लाई करना है, एक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आर्टिकल से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 90। तो बच्चों 100% ही आएगी, प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं अपने x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 2x + 3। 90 = 2x² + 3x। इसको ले आए इधर और ले आओ। 2x² + 3x - 90 = 0। बताओ यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ?
अब तो दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है ना। ओ फैक्टराइज करो, -90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 एक्स स्क्वायर, 1 की टेबल में 180 टाइम्स, 2 की टेबल में 90 टाइम्स, 3 की टेबल में 60 टाइम्स, 4 की टेबल में 45 टाइम्स, प्लस माइनस करते रहना। 5 की टेबल में 36 टाइम्स, 6 की टेबल में 30 टाइम्स, 7 में आएगा नहीं, 8 में आएगा नहीं, 9 में 20 टाइम्स, बीच में 3 लेके आना है, 9, 10 में 18 टाइम्स, 11 में आएगा नहीं, 12 में आ गया 5 टाइम्स, नहीं सॉरी 12 में आएगा 15 टाइम्स। ओ देखो बच्चों 3 आ रहा है, 12 और 15 से 3 आ रहा है, प्लस का 3 है, इसको प्लस दो, इसको माइनस दो, मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है क्या, ऐड करो, ये आ रहा है क्या, सही है, फैक्टर्स मिल गए हमको। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। बच्चों देखो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फैक्टराइज कर रहा हूँ। क्यों जल्दी जल्दी फैक्टराइज कर रहा हूँ ये समझ गए ना? क्योंकि मैं अब ये चाहता हूँ कि फैक्टराइजेशन आप मेरा ना देख करके आप खुद करो। मतलब जैसे ही मैं इक्वेशन बना लूँ, इक्वेशन बनाने के बाद आप वीडियो को पॉज करो और खुद ही क्वेश्चंस के फैक्टराइज करते रहो। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक काम करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, चलो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है ओनली, तो ये बचा है 2x प्लस 15, और इन दोनों में से -2 3 कॉमन आ रहा है, तो नहीं 3 के अलावा भी और कुछ कॉमन आएगा, 6 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 2x प्लस 15। पता है कैसे पता पड़ा? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं 3 कॉमन ले रहा था, 3 कॉमन लेके यहाँ पे 4 बच रहा था, मेरा 4 नहीं बचना चाहिए। हिंट मिल जाती है एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर दो तो। 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है दोनों में से, या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 6 या फिर x इक्वल टू हो गया -15/2। ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोच के देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, ठीक है? तो x की यही वैल्यू होगी। मतलब टोटल आर्टिकल थे 6 और 6 का अगर ट्वाइस करोगे तो ये हो जाएगा 12, और उसमें 3 मोर अगर करोगे तो ये हो जाएगा 15। मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 15। देख लो अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में। बच्चों आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करी। एक्सरसाइज 4.2 में हमने पहले तो कुछ इक्वेशंस बनाई, फिर इक्वेशंस को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके रूट्स फाइंड आउट करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। सेम मैथ्स का ही टॉपिक होगा। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।